हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो ये एल्केमजाइम सिरप है। ये बताऊँगा मैं इसकी आपको कंपनी, इसके फार्मूला, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, इसकी एमआरपी, इसकी डोज, सारी चीज़ें मैं बता दूँगा आपको हमेशा की तरह। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैज़ान मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक की टिप्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है हाजमे की। तो हाजमा हमारा ठीक नहीं होगा, तो हाजमा तंदुरुस्त नहीं होगा, खाना कुछ भी खा लें तो पचेगा नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मैं आपको सिरप बताऊंगा, इसका एक इतना बेहतरीन रिस्पांस रहता है। उसके साथ साथ मैं आपको इसका एक ऐसा सीक्रेट दूंगा, अगर आपका मन भी नहीं होता होगा ना इसको पीने का, तो आपका मन होने लगेगा। 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इसका सीक्रेट एक ऐसा सीक्रेट है कि आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फार्मूलाज़ की। तो इसके अंदर फार्मूलाज़ क्या है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदिक पाई जाती हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आंवला होता है, हरद होता है, अदरक होता है, अजवाइन होता है, जीरा होता है, अर्जुना होता है, काली मिर्च होती है, पिपाली होती है, अनारदाना होता है, सौंफ होती है, सैन होता है, काला नमक होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स पाई जाती है। अब इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेथिल पैराबीन है, सोडियम प्रोपिल पैराबीन है, ब्रोनोपोल है, डी सोडियम एडिटेट है, सुक्रोज है, सोडियम सैकेरिन है, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट है, फ्लेवर जलजीरा है, प्योरीफाइड वाटर है एंड ज़ैंथन गम है। ये इसके अंदर और भी इसके इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। इसको सेम रहता है, आपको ड्राई एंड डार्क प्लेस में रखना है, मतलब अंधेरे वाले और सूखे एरिया में रखना है। 25 डिग्री जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर ना हो वहाँ पर इसको आपको नहीं रखना है। तो आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ मेंशन किया रहता है प्रमोट्स डाइजेशन एंड इम्प्रूव्स एपेटाइट नेचुरली। सीधी सी बात है कि आपका जो हाजमा करने की प्रक्रिया है उसको ये मजबूत करता है। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी मुख्य हैं जो जिनकी मैं आपको भूमिका बता देता हूँ। जैसे आंवला विटामिन सी, लोहा और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों के प्रभाव को कम करने में प्रभावी है। और अदरक जो होता है पोषक तत्वों को तेज में सुधार और गैस्ट्रिक और अग्नाशयी एंजाइमों को बढ़ावा देता है। जीरे के कई पोषक लाभ हैं जो चयापचय को बढ़ावा देते हैं। काली मिर्च में एक एंटीऑक्सीडेंट संपत्ति है और यह पाचन में सुधार और दांतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। सौंफ आहार फाइबर का समृद्ध स्रोत है जो पित्त लवण के साथ बांधता है और इसे प्रणाली में अवशोषित होने से रोकता है। एल्केमजाइम सिरप को पाचन सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो कोई ज़्यादा इतने खास साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। साइड इफेक्ट वही है कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट होने के चांस रहते हैं। जैसे पेट में दर्द हो सकता है आपके, या आपके उल्टी आने का मन हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा डोज कर देते हैं, ओवरडोज, तब आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके कुछ सावधानियाँ या कुछ जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं उससे। तो क्या इसको पीने के बाद आप मशीनरी या कोई ड्राइविंग का काम कर सकते हैं जिसमें मानसिक फोकस की ज़रूरत हो। यदि आप इस सिरप का सेवन करने के बाद दुष्प्रभावों के रूप में आपको निद्रा, चक्कर आना या निम्न रक्तचाप या सिर दर्द का अनुभव होता है, तो गाड़ी या भारी मशीन चलाना सुरक्षित नहीं होता। यदि दवा खाने पर आपको नींद आती है, चक्कर आता है या आपका रक्तचाप बेहद कम हो जाता है, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दवा विक्रेता दवाओं के साथ शराब न पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि शराब नींद के दुष्प्रभावों को तेज कर देता है। एल्केमजाइम सिरप का प्रयोग करते समय कृपया इन प्रभावों का ध्यान रखें। अपने शरीर और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार सुझाव पाने के लिए हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। क्या यह दवा उत्पाद व्यसनी या आदत बनाने वाली है? तो ज़्यादातर दवाओं में व्यसन का दुरुपयोग की संभावना नहीं होती। आमतौर पर सरकार उन दवाओं को नियंत्रित पदार्थ के रूप में वर्गीकृत कर देती है जो व्यसनी हो सकती है। भारत में अनुसूची H या X और अमेरिका में अनुसूची 2 से 5 इसके उदाहरण के लिए रूप में शामिल हैं। आपकी दवाओं के ऐसी किसी विशेष श्रेणी में संबंधित नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कृपया उत्पाद पैकेज देखें। अंत में, चिकित्सक की सलाह के बिना खुद दवाएं ना लें और दवाओं के लिए अपने शरीर की निर्भरता ना बढ़ाएं। अब आपके माइंड में अगर ये रहता है कि अगर हमारी एक डोज छूट गई तो हमें क्या करना चाहिए, अगर एक टाइम आप इसको यूज़ करना भूल गए, तो यदि आपकी खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से जल्दी खुराक का सेवन करें। यदि आपकी अगली खुराक का समय निकट है तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपने खुराक का शेड्यूल दोबारा शुरू करें। छूटी हुई खुराक की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त दवा का सेवन ना करें। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अधिक डोज नहीं करनी है। यदि आप नियमित रूप से अपनी खुराक लेना भूल जा रहे हैं तो अलार्म लगाएं या अपने परिवार के किसी सदस्य को याद दिलाने के लिए कहें। यदि हाल में आपने कई खुराकें छोड़ दी हैं तो छूटी हुई दवाओं की भरपाई के लिए समय में परिवर्तन और नए समय के बारे में चर्चा करने के लिए कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
अब इसकी अधिक मात्रा, जैसा मैं आपको बता रहा था, तो निर्देशित खुराक से ज़्यादा का सेवन ना करें। ज़्यादा दवा के उपयोग से आपके लक्षणों में सुधार नहीं होगा, बल्कि इससे विषाक्तता या गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने या किसी और ने एल्केमजाइम सिरप की ज़्यादा खुराक ले ली है, तो कृपया अपने नज़दीकी अस्पताल या नर्सिंग होम के आपातकालीन विभाग में इमरजेंसी में जाएं। आवश्यक जानकारी पाने में चिकित्सकों की सहायता करने के लिए अपने साथ मेडिसिन बॉक्स और कंटेनर या लेबल ले जाएं। मतलब जो आप सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ले जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति आपके समान है, या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बीमारी आपके जैसी है, तो भी कभी अपनी दवाएँ दूसरे लोगों को ना दें। इसकी वजह से दवा की अधिक मात्रा हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर या दवा के विक्रेता या उत्पाद पैकेज से परामर्श कर लें। अब इसका संग्रहण कुछ दे देते हैं आपको। तो दवाओं की गर्मी और सीधी रोशनी से दूर कमरे के तापमान पर रखें। दवाओं को फ्रिज में ना रखें जब तक कि अंदर किए गए पैकेज के अनुसार ऐसा करने का निर्देश ना दिया गया हो। दवाओं को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। दवाओं को शौचालय या नाली में ना बहाएं जब तक कि ऐसा करने के लिए निर्देशित नहीं किया गया है। इस प्रकार से फेंकी गई दवाएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एल्केमजाइम सिरप को सुरक्षित रूप से समाप्त करने के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए अपने दवा विक्रेता या डॉक्टर से परामर्श करें। अब अगर ये दवा एक्सपायर्ड हो जाती है तो क्या करना है आपको? तो एक्सपायर्ड एल्केमजाइम सिरप की खुराक लेते हुए प्रतिकूल घटना उत्पादन की संभावना नहीं है। हालांकि उचित सलाह के लिए या यदि आप बीमार या बेचैन महसूस करते हैं तो कृपया अपने प्रमुख स्वास्थ्य प्रदाता या दवा विक्रेता से संपर्क करें। एक्सपायर्ड दवाएं आपकी निर्देशित स्थितियों को उपचार करने में अप्रभावी हो सकती हैं। जोखिमों से बचने के लिए एक्सपायर्ड दवा न लेना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है जिसके लिए आपको निरंतर दवा लेने की आवश्यकता होती है, जैसे हार्ट की कोई बीमारी है, मिर्गी है या पीड़ाघातक है, तो एलर्जी होती है, तो अपने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ संपर्क में रहना ज़्यादा सुरक्षित होता है, ताकि आपके पास दवाओं की बिल्कुल नई आपूर्ति उपलब्ध रह सके। ये इसकी सारी उपयोग हो गए। मैंने बता दिया आपको सावधानी कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर ने बता दिया कि इतनी डोज़ लेना है तो आप उतनी डोज़ लेते चले जाएँ। उसके साथ साथ आपको ये जानकारी रखना ही बहुत ज़रूरी होती है कि इसको हमें कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, या अगर डोज़ छूट जाती है तो हम उस डोज़ की भरपाई करेंगे या नहीं करेंगे, और भरपाई करेंगे तो कब करेंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी तरफ से फैसले नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ हमेशा से। अब बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था इसके एक सीक्रेट के बारे में। इसका एक सीक्रेट ये है कि अगर आप इस बारे में जान जाएंगे तो आपको ये सिरप पीने में बहुत मज़ा आएगा, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो इसका सीक्रेट ये है कि ये टेस्ट में इतना बेहतरीन रहता है कि आप मतलब मन तो ये करेगा कि एक बार मुंह से लगाएं तो हम पूरी शीशी पी के छोड़ें, क्योंकि इसका टेस्ट ही ऐसा है। इस पर साफ साफ मेंशन किया रहता है, ये पैकिंग है आप देख सकते हैं, इस पर साफ साफ मेंशन किया रहता है यहाँ पर खट्टा मीठा, साफ साफ लिखा रहता है खट्टा मीठा लिखा है। साथ के साथ ये है कि खट्टा मीठा होता है ये। आप अगर इसको पिएंगे या आपको अगर या आपने पिया होगा तो आपको मालूम होगा, और अगर आगे आपका प्लान है या आपको इसमें से कोई परेशानी है जो मैंने बताई है, तो आपके हाजमे को तो तंदुरुस्त करता ही है, ये तो 100% है। लेकिन अगर आपको ये सोचते हो, मतलब कुछ लोगों को ये माइंड में होता है कि यार सिरप अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है या कुछ भी, तो भाई इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए। बहुत बेहतरीन सिरप है रिज़ल्ट के मामले में भी और टेस्ट के मामले में भी। इसलिए आपको मैं ये सीक्रेट था आपके लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपके माइंड में यही चीज़ नहीं निकलती है तो जाहिर सी बात आप सिरप नहीं पिएंगे ना। तो बात करते हैं अब इसकी कंपनी की। तो ये एल्केम कंपनी का है। एल्केम की मैक्सियो एक डिवीज़न होती है। एल्केम एक अपने आप में एक बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, एल्केम लेबोरेटरीज़ के नाम से आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी MRP की, तो ये 120 रुपये की MRP पे होता है। 200 ml का सिरप है, 120 रुपये की MRP पड़ेगा। अब लास्ट में बात करेंगे इसकी डोज़ की। तो आपको खाना खाने से बाद में इसको लेना होता है, सुबह और शाम 2 टाइम अधिक से अधिक यूज़ करेंगे, और डोज़ आप अधिक से अधिक 5 ml लेंगे, सुबह को 5 ml शाम को। ज़्यादा नहीं करनी है 5 ml से, और ना आपको 3 टाइम करनी है। अब ये एज के अनुसार अगर बात करें, आपकी उम्र के अनुसार, तो आपकी अगर उम्र 17-18 साल या 15 साल तक के हैं अगर आप, तो आप 5 ml ले सकते हैं। उससे कम अगर आप 10 साल से नीचे हैं, अगर मतलब अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसकी एज अभी इतनी नहीं है, तो आप इसकी डोज इस हिसाब से कम कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको मैं डोज बता चुका। फिर भी अगर आपके माइंड में अगर ऐसी कोई डाउट चल रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो आप लोग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो फिलहाल अपने भाई को इजाज़त दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।